जादुई बक्सा और रहस्यमय गांव। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में चंद्रपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। उसे नई चीज़ों खोजना, रहस्यों को सुलझाना और रोमांचक कहानियां सुनना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्गों ने अक्सर उसे बताते कि गांव के पास घने जंगल में एक जादुई बक्सा छिपा हुआ है, जैसे खोलने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, अगर कोई गलत नियत से उस बक्से को खोलेगा तो वो जीवन भर मुसीबत में फंस जाएगा। अर्जुन को इस कहानी ने बेचैन कर दिया। वो हमेशा सोचता कि क्या ये बक्सा सच में मौजूद है या सिर्फ बुजुर्गों की गढ़ी हुई कोई काल्पनिक कहानी है। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। अपने दोस्त रवि के साथ वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था। चिड़ियों की आवाज और झिंगुरों की गूंज से पूरा वातावरण रहस्यमय लग रहा था। अर्जुन और रवि ने कई घंटे तक जंगल में घूमने के बाद एक पुराना खंडर देखा, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र उकरे हुए थे। शायद यही वो जंगल है जिसका जिक्र बुजुर्गों ने करते थे। अर्जुन ने उत्साह से कहा। वो दोनों अंदर गए और कुछ देर खोजबीन करने के बाद एक मिट्टी में दबा हुआ लकड़ी का बक्सा मिला। ये बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन उस पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे कि सिर्फ सच्चे मन वाले इसे खोल सकते हैं। रवि ने झट से बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, एक तेज बिजली की तरह चमक निकली और रवि दूर जाकर गिर पड़ा। रवि, तुम ठीक हो? अर्जुन चिंतित होकर पूछा। रवि ने सिर पकड़कर कहा, हाँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब अर्जुन ने बक्से को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इसे खोल सकता हूँ? उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका और महसूस किया कि वो कोई लालच नहीं कर रहा है, बस सच जानना चाहता है। वही सोचकर उसे धीरे धीरे बक्से को खोला। जैसे ही बक्सा खोला, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। अर्जुन और रवि अचानक एक अनजान जगह पर पहुंच गए। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ आसमान में तैरते हुए महल थी, रंग बिरंगे पेड़ थे और हवा में अजीब सी सुगंध थी। उनके सामने एक सुनहरी पोशाक पहना हुआ बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। स्वागत है अर्जुन और रवि, मैं महागुरु सिद्धार्थ हूँ, इस बक्से का रक्षक। तुम दोनों ने बक्सा खोलकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हें हिम्मत और जिज्ञासा है, लेकिन अब तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? अर्जुन ने पूछा। 3 चुनौतियां। महागुरु ने कहा, इस जादुई दुनिया में तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। अगर तुमने इन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया तो तुम्हें अमूल्य ज्ञान मिलेगा। अगर असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। पहली चुनौती, सच्चाई का दर्पण। महागुरु ने उन्हें एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। यह दर्पण तुम्हारी आत्मा का असली रूप दिखाएगा। अगर तुमने जीवन में कभी किसी से झूठ बोला या छल किया होगा तो तुम्हारा प्रतिबिंब बिगड़ जाएगा और तुम इसमें कैद हो सकते हो। रवि ने घबरा गया, क्योंकि उससे याद आया कि उसने कई बार झूठ बोले थे। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसका प्रतिबिंब डरावना लगने लगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, रवि, अपनी गलतियों को स्वीकारो और दिल से पछताओ। रवि ने गहरी सांस ली, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफी मांगी। अचानक उसका प्रतिबिंब साफ हो गया और वो दोनों पहली चुनौती पार कर गए। दूसरी चुनौती, धैर्य की परीक्षा। अब महागुरु ने उन्हें एक अंधेरी गुफा में भेज दिया। इस गुफा में एक दिव्य दीपक रखा है, जैसे जलाने से तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, धैर्य खोने पर तुम भटक सकते हो। गुफा में चारों ओर घना अंधेरा था। अर्जुन और रवि को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रवि परेशान होकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन अर्जुन शांत रहा।
उसने अपने अनुभव और बुद्धिमानी से गुफा की दीवारों को छूते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक छोटा दीपक दिखाई दिया। उसने उसे जलाया और अचानक गुफा का पूरा रास्ता रोशन हो गया। उन्होंने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। तीसरी चुनौती, लोभ से मुक्त होना। महागुरु ने अब उन्हें एक विशाल कक्ष में पहुंचाया। वहां ढेरों सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य पत्थर और अनमोल वस्तुएं रखी थी। वहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें केवल एक ही चीज चुनकर ले जानी है। अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। रवि की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से एक बड़ा हीरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे उठाया वो सिंगुड़कर एक पत्थर बन गया। अर्जुन ने सोचा, मुझे लालच नहीं करना चाहिए। उसने चारों ओर देखा और एक पुरानी किताब उठाई जिस पर लिखा था सत्य का ज्ञान। जैसे ही उसने किताब उठाई पूरी जगह हिलने लगी और अचानक वो दोनों फिर से अपने गांव में आ गए। सबक और नया सफर। रवि अब फिर से इंसान बन चुका था, लेकिन वो पूरी तरह बदल गया था। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मैं समझ गया कि लालच विनाश की जड़ है। अर्जुन ने इस किताब को खोला और उसमें अद्भुत ज्ञान भरा था। वो अब गांव के लोगों को इस किताब से सीखकर अच्छाई का रास्ता दिखाने लगा। इस तरह अर्जुन की जिज्ञासा और सच्चाई ने उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना दिलाया। ज्ञान और आत्मनिर्भरता, यही जादुई बक्से की असली ताकत थी।